Good evening, friends. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to explain Bolo English interesting sentences के साथ, and the structure is subject plus have or has plus already plus V3 plus rest of the words. तो अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए बिकॉज कमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द वीडियो। तो हम आपके लिए कमेंट का इंतजार करते हैं और आप अपने द्वारा भेजे गए सुझावों को जरूर व्यक्त कीजिए। चलिए, मैं अभी इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं। आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, पहला सेंटेंस है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस मैटर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस मैटर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको ये बात कहनी है किसी को तो इस सेंटेंस को आप बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स। हम लोगों ने आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं। हम लोग आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं। हम लोग आपको कई बार पहले भी कह चुका हूं। हम लोग आपको पहले कई बार पहले भी कह दिया है। तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स। नेक्स्ट है, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस क्लियरली। मैं यह बात पहले भी बता चुका हूं या मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं। नेक्स्ट है, यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। अगर आपने किसी बात को एक्सप्लेन किया है, किसी बात को कहा है, तो आप कह सकते हैं यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। तुम पहले ही सब कुछ समझा चुके हो। स्ट्रक्चर ध्यान देना है, सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज प्लस ऑलरेडी प्लस B3 प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस मैसेज। आपको कोई मैसेज है, आपने उस मैसेज को शेयर किया, तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है तो आप कह सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस मैसेज। मैं इस मैसेज को पहले ही शेयर कर चुका हूं। नेक्स्ट है, वी हैव ऑलरेडी वार्न्ड देम। अगर आपने उनको किस चेतावनी दे रखा है तो आप कह सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी वार्न्ड देम। हम लोगों ने उनको चेतावनी दी है। ये सेंटेंस को ध्यान में ये रखना है कि इसको वार्निंग के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं है कि जनरली यूज कर दीजिएगा। अगर आपने किसी बात के लिए उनको वार्निंग दी है, किसी चीज को ध्यान में रख के, तो आप कह सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी वार्न्ड देम। नेक्स्ट है, यू हैव ऑलरेडी रेड दिस नॉवेल। तुम पहले ही इस उपन्यास को पढ़ चुके हो। यू हैव ऑलरेडी रेड दिस नॉवेल। ओके। नेक्स्ट है, यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस एक्सप्लेनेशन। तुम पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हो। मान लीजिए आप ऑफिस में रहे और आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, या आप अपने सबॉर्डिनेट को कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण दो, तो वो कह रहा है या आप कह रहे हैं कि सर आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस एक्सप्लेनेशन। मैं स्पष्टीकरण लिख कर दे चुका हूं, या यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस एक्सप्लेनेशन। तुम स्पष्टीकरण दे चुके हो। नेक्स्ट देखिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस रीजन। आपको कोई कारण बताना है और कारण को स्पष्ट करते हुए बताना है, तो आपने कहा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस रीजन। मैंने आपको ये रीजन बता दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू एन इनविटेशन कार्ड। मैं तुम्हें पहले ही एक निमंत्रण पत्र दे चुका हूं। ठीक है। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू एन इनविटेशन कार्ड। मैं तुम्हें पहले ही निमंत्रण पत्र दे चुका हूं। वेरी क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एंड दिस इज द लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो, यू हैव नॉट कॉल्ड हर येट। तुमने उसे अभी तक बुलाया नहीं है। मतलब क्या है? आप किसी फ्रेंड को भी कह सकते हैं, किसी रिलेटिव को भी कह सकते हैं, अपने सबॉर्डिनेट को भी कह सकते हैं। तो यू हैव नॉट कॉल्ड हर येट, तुमने उसे अभी तक बुलाया नहीं है। हर का यूज किया हुआ है क्योंकि हम लड़के के लिए कह रहे हैं या औरत के लिए कह रहे हैं। ओके। तो अभी तक आपने देखा कि ये सारे सेंटेंसेस स्पोकन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स,
आप इस चैनल को प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशंस मिले। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट वन, एक स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को आप यूज करके कमेंट में 3-4 सेंटेंस लिखें। सब्जेक्ट है प्लस हैज है प्लस ऑलरेडी प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। यहाँ आपको सेंटेंस को फॉर्मेट करके बनाना है।